देखिए, इस सर्वे लगातार सुबह से जारी है श्वेता, और हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे भोजशाला की, जहां सर्वे तो है और इसके अलावा सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी है। आम लोगों के लिए इस भोजशाला को बंद कर दिया गया है। अमूमन मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर आम लोगों के लिए भोजशाला खुली रहती थी, लोग जा सकते थे अंदर से वापस आ सकते थे। लेकिन जब तक सर्वे चलेगा तब तक खासतौर पर कह दिया गया कि जुमे की नमाज जो शुक्रवार को होती है वो होगी, और मंगलवार को जो हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति मिली है वो होगी। इसके अलावा आम लोगों के लिए बंद होगा। लेकिन आज साइंटिफिक सर्वे की बात कही जा रही है, क्योंकि कई इक्विपमेंट्स लेकर एएसआई की टीम अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दूं कि जो इस भोजशाला का परिसर जो है इसे पक्का करने की कोशिश की जा रही है। ग्रीन पर्दे से पूरे भोजशाला के किनारे ढका जा रहा है कि ताकि अंदर से कोई भी विजुअल्स या शॉट्स बाहर ना जा सके। अंदर एएसआई की टीम खुदाई भी कर रही है। जो जानकारी मिल रही है, अंदर छानबीन की जा रही है। 50 मीटर की परिधि भोजशाला से लेकर उसके चारों तरफ के 50 मीटर की परिधि को जांचा जा रहा है। कार्बन डेटिंग से जानने की कोशिश की जा रही है कि वहां के नमूने जो लेकर जाया जाएगा उससे पता चलेगा उम्र आखिर कितनी। एक तरफ मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा कि ये दरगाह है, तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष कहता रहता है कि ये सरस्वती मां का मंदिर है। इसी बात की सच्चाई को जानने के लिए एएसआई का ये सर्वे चल रहा, दूसरा दिन है। लगातार ये सर्वे चल रहा है, और जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब उसके बाद शायद सर्वे रिपोर्ट का खुलासा होगा कि आखिर इस सर्वे में क्या कुछ निकला है। श्वेता जी, अनूप, जिस तरीके से एएसआई का सर्वे जारी है, क्या कुछ लग रहा है आगे चलकर कितने रास्ते खुलेंगे सच्चाई के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं लंबे समय से इस बात को लेकर लगातार खींचतान की जा रही है, और आज तो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जैसे कि कल कहा गया था कि कल वो मौजूद नहीं थे। क्या लग रहा है, कितने रास्ते खुलेंगे कि प्रमाण सामने आ सके? देखिए, प्रमाण को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती है गायत्री, और प्रमाण बहुत पहले से सामने आए थे। और ये भी कहा जा रहा था कि ये 1000 साल पुराना इसका इतिहास रहा है। 1034 में ये भोजशाला बनी थी। कहा जा रहा था कि संस्कृत का विद्यालय था, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुगल आक्रांताओं ने इसे विध्वंस किया था। उसके बाद यहाँ ये इबादत गाह बना दी गई। लड़ाई इसी की है, और लड़ाई अंग्रेजों के दौर पर भी चली थी। लेकिन 1875 में यहाँ से एक मूर्ति निकली थी, माँ सरस्वती। और यही देखना होगा अनूप, जो ये सर्वे चल रहा है, 12 सदस्यीय जो टीम है सर्वे कर रही है, इसकी रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। आगे आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला में एएसआई की टीम दूसरे दिन भी सर्वे का काम कर रही है। कल पहले चरण के सर्वे में टीम ने कितना काम किया और मुस्लिम पक्ष को इस दौरान क्यों नदारद वो रहा, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने वाली मांग की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। सांझ को आज किया, ये मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। ये हिंदू स्मारक है, यहाँ पर पूजा का अधिकार होना चाहिए। पहले अयोध्या में एएसआई सर्वे हुआ, जिससे ये साफ हो गया कि वहाँ पर विशाल मंदिर हुआ करता था। फिर काशी में एएसआई सर्वे हुआ तो सामने आया कि ज्ञानवापी के मौजूदा ढांचे से पहले वहाँ मंदिर था। अब मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का एएसआई सर्वे हो रहा है, और कल जहां तक सर्वे हुआ उसके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पहले दिन सुबह करीब 6 बजे सर्वे की टीम भोजशाला में दाखिल हुई, जिसमें दिल्ली और भोपाल के अधिकारी शामिल थे। 5 लोगों की टीम में कुल 70 सहायक, हिंदू पक्ष के 2 लोग परिसर के अंदर मौजूद थे। लेकिन इस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी सर्वे का हिस्सा नहीं बना। पहले दिन 2 चरणों में सर्वेक्षण होना था, लेकिन जुमे की नमाज के चलते सिर्फ 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही सर्वे किया जा सका। एएसआई की टीम ने पूरे भोजशाला की नपाई की, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। टीम ने कुछ जगहों को साक्ष्य के लिए चिन्हित भी किया और कुछ जगहों की डेटिंग भी की गई। बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल। शहीदी पार्क में जुटे इंडी गठबंधन से जुड़े कार्यकर्ता, केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, मौके पर पुलिस बल मौजूद। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष प्रदर्शन करे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन। केजरीवाल पर अन्ना हजारे का बयान, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से दुख हुआ है। केजरीवाल का भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होना सबसे बड़ी विडंबना। कैशवर क्वेरी मामले में सीबीआई का एक्शन, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई की रेड, कोलकाता समेत कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। बंगाल में टीएमसी मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के आवास से 40 लाख रुपए कैश बरामद। ईडी ने मंत्री के फोन समेत कई अहम दस्तावेज भी किए जब्त। मंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का चुनाव को लेकर बड़ा बयान, कहा शिवराज के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं, लेकिन पार्टी ने जहां से कहा मैं चुनाव लड़ूंगा।
मारपीट मामले में कोर्ट में यूट्यूबर एल्विश यादव की पेशी। गुरुग्राम अदालत में पेश हुए एल्विश। बदायूं हत्याकांड के बाद उपद्रव करने वाले 7 लोगों पर दर्ज हुआ केस। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों को तलाश कर रही पुलिस। दंतेवाड़ा में प्रेशर आईईडी की चपेट में आए 2 जवान। आईईडी ब्लास्ट होने से 2 जवान जख्मी। अस्पताल में इलाज लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दरोगा ने दौड़कर पकड़ी बाइक। पुलिस चेकिंग के से बचकर भाग रहा था बाइक सवार। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। झारखंड के लोहारदगा में बस की ट्रक से टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, करीब 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के एटा में टला बड़ा हादसा। 33,000 वोल्ट की लाइन का खंभा 11,000 वोल्ट की लाइन पर जा गिरा। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। मॉस्को में पूरी तरह से रोकी गई ट्रेन सेवा। आतंकियों के छिपे होने की खबर। एक संदिग्ध के पकड़े जाने की भी खबर। क्रोकस सिटी में शामिल कथित हमलावरों की तस्वीरें आई सामने। हमले के बाद हॉल के हमलावरों ने हॉल में लगा दी थी आग। जांच के बाद में और स्पष्ट रूप से बाहर आएगा और वो क्लियर होगा। हिंदू स्मारक है, यहाँ पर पूजा का अधिकार होना चाहिए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के एएसआई सर्वे को लेकर। आपको बताएं कि सुबह 10 बजे से एएसआई का जो सर्वे का काम को इस वक्त किया जा रहा है। एएसआई की तरफ से भोजशाला में सुबह 10 बजे से टीम मौजूद है। अलग इक्विपमेंट लेकर टीम पहुंची है और आपको बताएं कि 3 घंटे से ज्यादा वक्त अब हो चुका है। सर्वे लगातार जारी है भोजशाला में। आपको बता दें कि जब जो टीम है वो सुबह 10 बजे यहां पर पहुंची थी और उसके बाद से लगातार जो सर्वे का काम है चल रहा है। वहीं मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो भी सर्वे की टीम के साथ यहां पर मौजूद है। उपकरणों से यहां पर जो टेक्निकल टीम है वो सर्वे यहां पर कर रही है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कोर्ट की तरफ से एएसआई सर्वे का जो आदेश है वो दिया गया है और फिलहाल सुबह 10 बजे से ये सर्वे का काम लगातार जारी है। तो आपको बता दें 3 घंटे से लगातार सर्वे जारी है। उपकरणों से सर्वे कर रही है एएसआई की टीम। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद बताए जा रहे हैं। हालांकि अब 3 घंटे से लगातार ये सर्वे जारी है। कल फर्स्ट फेज का सर्वे भी हुआ था और इस सबके बीच 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले दिन जब सर्वे हुआ तो क्या कुछ रहा। आज दूसरे चरण के तहत ये सर्वे किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 घंटे से एएसआई ने सर्वे किया है और उपकरणों से लगातार सर्वे के इस काम को किया जा रहा है। जानकारी यह भी कि मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले ये कहा गया था कि जो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि हैं वो कल फर्स्ट फेज में नदारद रहे थे, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद बताए जा रहे हैं। और अनूप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। अनूप, 29 अप्रैल तक एएसआई को चूंकि अपनी रिपोर्ट देनी है और आज जिस तरह से भी 3 घंटे हो चुके हैं इस सर्वे को होते हुए देखकर, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, इस सर्वे लगातार सुबह से जारी है श्वेता, और हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे भोजशाला की, जहां सर्वे तो है और इसके अलावा सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी। आम लोगों के लिए इस भोजशाला को बंद कर दिया गया। अमूमन मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर आम लोगों के लिए भोजशाला खुली रहती थी। लोग जा सकते थे अंदर से वापस आ सकते थे, लेकिन जब तक सर्वे चलेगा तब तक खासतौर पर कह दिया गया कि जुमे की नमाज जो शुक्रवार को होती है वो होगी और मंगलवार को जो हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति मिली है वो होगी। इसके अलावा आम लोगों के लिए बंद होगा। लेकिन आज साइंटिफिक सर्वे की बात कही जा रही है क्योंकि कई इक्विपमेंट्स लेकर एएसआई की टीम अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दूं कि जो इस भोजशाला का परिसर जो है इसे पक्का करने की कोशिश की जा रही है। ग्रीन पर्दे से पूरे भोजशाला के किनारे ढका जा रहा है कि ताकि अंदर से कोई भी विजुअल्स या शॉट्स बाहर ना जा सके। अंदर एएसआई की टीम खुदाई भी कर रही है। जो जानकारी मिल रही है अंदर छानबीन की जा रही है। 50 मीटर की परिधि भोजशाला से लेकर उसके चारों तरफ के 50 मीटर की परिधि को जांचा जा रहा है। कार्बन डेटिंग से जानने की कोशिश की जा रही है कि वहां के नमूने जो लेकर जाया जाएगा उससे पता चलेगा
जाएगा उम्र आखिर कितनी। एक तरफ मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा कि ये दरगाह है, तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष कहता रहता है कि ये सरस्वती मां का मंदिर है। इसी बात की सच्चाई को जानने के लिए एएसआई का ये सर्वे चल रहा, दूसरा दिन है, लगातार ये सर्वे चल रहा है और जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब उसके बाद शायद सर्वे रिपोर्ट का खुलासा होगा कि आखिर इस सर्वे में क्या कुछ निकला है। श्वेता जी, अनूप, जिस तरीके से एएसआई का सर्वे जारी है, क्या कुछ लग रहा है आगे चलकर कितने रास्ते खुलेंगे सच्चाई के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं लंबे समय से इस बात को लेकर लगातार खींचतान की जा रही है और आज तो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जैसे कि कल कहा गया था कि कल वो मौजूद नहीं थे। क्या लग रहा है कितने रास्ते खुलेंगे कि प्रमाण सामने आ सके? देखिए, प्रमाण को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती है गायत्री, और प्रमाण बहुत पहले से सामने आए थे और ये भी कहा जा रहा था कि ये 1000 साल पुराना इसका इतिहास रहा है। 1034 में ये भोजशाला बनी थी, कहा जा रहा था कि संस्कृत का विद्यालय था, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुगल आक्रांताओं ने इसे विध्वंस किया था। उसके बाद यहाँ ये इबादत गाह बना दी गई। लड़ाई इसी की है और लड़ाई अंग्रेजों के दौर पर भी चली थी, लेकिन 1875 में यहाँ से एक मूर्ति निकली थी माँ सरस्वती। और यही देखना होगा अनूप, जो ये सर्वे चल रहा है, 12 सदस्यीय जो टीम है सर्वे कर रही है, इसकी रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, आगे आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला में एएसआई की टीम दूसरे दिन भी सर्वे का काम कर रही है। कल पहले चरण के सर्वे में टीम ने कितना काम किया और मुस्लिम पक्ष को इस दौरान क्यों नदारद वो रहा, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने वाली मांग की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। सांझ को आज किया, ये मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। कि ये हिंदू स्मारक है, यहाँ पर पूजा का अधिकार होना चाहिए। पहले अयोध्या में एएसआई सर्वे हुआ जिससे ये साफ हो गया कि वहां पर विशाल मंदिर हुआ करता था। फिर काशी में एएसआई सर्वे हुआ तो सामने आया कि ज्ञानवापी के मौजूदा ढांचे से पहले वहां मंदिर था। अब मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का एएसआई सर्वे हो रहा है और कल जहां तक सर्वे हुआ उसके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पहले दिन